नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, भारत सरकार की एक बहुत प्रतिष्ठित परियोजना स्टार्ट हुई, भारतमाला परियोजना, जो बुगरू से लेकर पचपदरा की तरफ निकल रही है। ये परियोजना किसानों के लिए एक तरह का एक अन्याय है। आज मैं किसान के रूप में किसान का दर्द आपको बताना चाहूँगा, और किसानों का जो दिल में दर्द है, सीने में आग है और आंखों में आक्रोश है, क्योंकि ये भारतमाला परियोजना हमारे खेती नहीं छीनेगी, बल्कि हमारी मेहनत, हमारी पीढ़ियों की भविष्य भी कुचलेगी। सरकार सोचती है कि कागज पर एक लाइन खींच दी तो किसान अपने आप रास्ते से हट जाएगा। अरे हम किसान हैं, हमारी जिंदगी हमारी जमीन से है। ये वही धंधा है जो हमारी पहचान, हमारी माँ है। ये कोई खाली पड़ा मैदान नहीं है जहाँ चाहे जो कर दो। ये खेत है या हमारी सांसें बोई हुई है, पसीना मिला है और पीढ़ियों की मेहनत दबी हुई है। लेकिन आज सरकार कह रही है, हमें धमका रही है, नोटिस भेज रही है, जैसे किसान कोई अपराधी हो। किसान पूछ रहा है सरकार से, क्यों भाई, किस अधिकार से हमारी जमीनें छीनी जा रही है? क्या हमने गलत किया है कि हमने खेत जोते, अन्न उगाया है, देश को खिलाया है? और जब सड़क बनानी है तो सबसे पहले किसान पर या किसानों को बुलाकर उनसे बात करनी चाहिए थी। यूं ही नहीं किसान पर ही बुलडोजर तान दे। सरकारी अधिकारी कहते हैं कि ये राष्ट्रीय हित में है। मैं पूछता हूँ, क्या किसान राष्ट्रीय हित में नहीं है? क्या किसान की जमीन, किसान का जीवन, किसान का हक राष्ट्रीय हित में नहीं है? अधिकारी खुद तो ऐसी कमरों में फाइलें पलटते रहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि किसान की एक बीघा जमीन के पीछे कितना खून जलता है। अगर हमारी जमीन छीन ली तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? कौन सा धंधा करेंगे या कौन सा काम करेंगे? क्या सरकार हमारे बच्चों को नौकरी पर रख लेगी? कहाँ जाएंगे? सरकार मुआवजे की बात तो करती है। अरे मुआवजा तो तब होता है जब नुकसान हो। यहाँ तो पूरी जिंदगी छीनने की तैयारी है। हमारे खेतों का मुआवजा कौन देगा? हमारी जड़ों को, हमारी मिट्टी को, हमारे आत्मसम्मान का मुआवजा कौन देगा? किसान कोई बेचारा नहीं है, वे किसान शांत है, क्योंकि वे कानून को मानता है, वे इस देश के प्रधान को मानता है, वे देश की नीति निर्णयों को मानता है। लेकिन समझ लो, शांत किसान कमजोर नहीं होता, वे समय आने पर धरती हिला भी देता है। मैं आज सिर्फ बोलता हूँ, आज साफ बोलता हूँ, जो नक्शे बनाए हैं उनमें यहाँ के गाँव की जमीनों को सीधा काट दिया गया है। गाँव के लोग पूछ रहे, हमारी बात किसने सुनी? किस पंचायत से पूछा है? किस पंचायत की जांच में बैठकर लोगों से, किसान से पूछा? किस किसान से पूछा? किस सभा में हमें बुलाया गया? एक तरफ कहते लोकतंत्र है, दूसरी तरफ फैसला बिना जनता को बताए लागू करने की कोशिश। ये दोहरापन नहीं तो क्या है? किसान पूछ रहा है, क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए आए? क्या हमारी आवाज की कीमत सिर्फ चुनाव तक है? चुनाव बाद हम इंसान नहीं है, जमीन के अंक बन जाते हैं, यानी कि एक बोली लगा दी जाती है। भाइयों, ये जो भारतमाला परियोजना है, इसका विरोध सड़क बनने से नहीं है, विरोध है हमारी जमीन को जबरन छीनने का तरीका। विरोध है किसानों को दरकिनार करने का, बिना सहमति के, बिना चर्चा के निर्णय थोपने का। विरोध है उस मानसिकता का जो किसान को बोझ समझती है। संपत्ति नहीं, हम सड़क के खिलाफ नहीं है, हम जबरन कब्जे के खिलाफ है। इस विकास के विरोधी नहीं है, हम अन्याय के विरोधी हैं। हम आगे बढ़ने से नहीं डरते, हम अपनी जमीन को खोने से डरते हैं। और सरकार को समझना चाहिए, ये जमीन, ये यहाँ का क्षेत्र, यहाँ की मिट्टी, किसानों की आत्मा है। यहाँ के कण कण में किसान के एक एक बूंद समाई हुई है। अगर आज किसानों की जमीनें सरकार छीन लेती है तो किसान कहाँ जाएगा? ये जमीन कागज पर नंबर नहीं है, ये कचरा नंबर नहीं है, ये हर किसान की पहचान है, उसकी रोटी है, उसकी जिंदगी है, उसका स्वाभिमान है। हम कहते हैं बैठो, बात करो, रास्ता निकालो, लेकिन नहीं, सरकार कहती है नोटिस लो, जमीन छोड़ दो। ऐसे थोड़ी होता है। क्या हम गुलाम हैं? क्या किसान की कोई इज्जत नहीं है? आज मैं आपको चेतावनी नहीं, सच कहता हूँ, अगर किसान खड़ा हो गया ना तो सरकारें बदलते देर नहीं लगेगी। मत भूलो, किसान जब दिल्ली की सीमाओं पर बैठा था तो दुनिया हिल गई थी। कैसे प्रधानमंत्री को अपना काला कानून वापस लेना पड़ा। और यह तो मामला हमारे अपनी गांव की जमीन का है, जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने अन्न उगाया है, अपने
जितने भी परिवार का लालन पोषण किया, इस जमीन को हम छीनने नहीं देंगे। मैं आज हर किसान भाई को बुला रहा हूँ, डरो नहीं, दबो नहीं, उठो, खड़े हो जाओ, आवाज उठाओ। आंदोलन सड़कों पर उतरकर नहीं होता है। सब किसान भाई एक हो जाओ, मिलकर बोलो, हमें हमारी जमीन चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारी मातृभूमि चाहिए। हम सड़क का पूरा रूट बदला सकते अगर हम किसानों में एकता हो। हमें नए सर्वे करवाने की कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहिए। हम गलत अधिग्रहण रुकवा सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब हम सब एक साथ खड़े हो। ये लड़ाई किसान की नहीं, किसी एक किसान की नहीं, ये पूरे क्षेत्र की है, आने वाली पीढ़ियों की है। और मैं साफ कहता हूँ, अगर सरकार को सड़क बनानी है तो किसानों से बैठकर बात करो, न्याय दो, या जमीन के बदले उनको जमीन दो, या फिर सड़क का रूट बदलो। यहाँ तक कि किसान जंगल क्षेत्र में, चरागाह क्षेत्र में सड़क निकालो, सुनी जाएगी। जब तक किसान के सम्मान की रक्षा नहीं होगी, हम चुप नहीं रह सकते, क्योंकि किसान कभी हार नहीं मानता। किसान लड़ता है, वो डटा रहता है अपने जमीन के लिए। मुझे विश्वास है कि हम जिंदा लोग हैं, खामोश कब्र नहीं। हम आवाज़ उठाएंगे और सरकार को सुननी ही पड़ेगी। और याद रखना, किसान से बड़ी ताकत इस देश में कोई नहीं हो सकता। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अराई क्षेत्र के बालूराम जी विचर को, जो किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। वो भारतमाला परियोजना का हर संभव कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो ईंट से ईंट बजाने में भी पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि किसानों के हक की लड़ाई। बेचारे उस एक इंसान को क्या जा रहा है कि उसका अकेले की ज़मीन तो है नहीं, वो आज किसानों के लिए लड़ रहा है, किसानों के हक के लड़ रही है। वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, वो किसानों का मुद्दा है। मैं सभी किसानों से आग्रह करना चाहूँगा, अगर आपको इस परियोजना का विरोध है, अगर विरोध करना है या फिर आपकी ज़मीन को वास्तु जा रही है, तो आपको एक होना चाहिए, इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए और इस परियोजना का भरपूर विरोध कीजिए, ताकि आप लोगों की ज़मीन बच सके। धन्यवाद।